नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज वीडियो लेकर आया हूं, पाकिस्तान शॉक्ड एज डोनाल्ड ट्रम्प बिग स्टेटमेंट ऑन इंडिया एंड मोदी, पाक ड्रीम्स ब्रोकन। अच्छा, तो जनाब ट्विस्ट पर ट्विस्ट आए जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए हैं। पहले वो बेसुरे थे, अब और ज्यादा बेसुरे हो गए हैं। उनको लगता है कि सबसे चालाक शख्स वही हैं। उनकी जी में जो आएगा वो बोल देंगे, उनके जी में जो आएगा कह देंगे, और हम सब बैठे हुए, हाँ सर तब भी आपने सही कहा था, अब भी आपने सही कहा है। जी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू है ट्रम्प साहब। तो डोनाल्ड ट्रम्प जी, ये जो आप साम दाम दंड भेद जो अपना रहे हैं ना, ये हमारे यहां ही पैदा हुआ है। तो बाप को नहीं सिखाते हैं कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल पप्पा पर नहीं करते हैं। इस मामले में भारत आपका पप्पा है, समझ गए। आपके जो सुर बदले हैं ना, वो दिख रहे हैं। आपको लग रहा था कि आप भारत को दबा दोगे, आप भारत को प्रेशर में ले आओगे। हालांकि अभी भी कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग मोर्चों पर कोशिश की जा रही है। भारत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, जो कि आप लोग करते हैं, जैसा कि आपने पाकिस्तान में किया, जैसा आपने बांग्लादेश में किया, जैसा आपने श्रीलंका में किया। आपको लगा कि भारत में भी कर देंगे। तो भारत जो है ना, वो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये नहीं है। भारत भारत है। तो शतरंज की बिसात पर हमें मात देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि शतरंज का गेम जो है ना, वो हम नहीं बनाए। समझ गए आप। तो दोस्तों हुआ यह है कि अमेरिकी महामहिम डोनाल्ड ट्रंप के सुर कैसे बदले हैं, मैं जरा दिखाता हूं आपको। देखिए, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स दी गई है भारत और इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर। जरा पहली लाइन पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। पढ़ के आपको लगेगा कि ट्रंप को क्या हो गया है, कुछ खा पी लिया है क्या इसने। ट्रंप साहब कहते हैं, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक महान प्राइम मिनिस्टर है। अरे बाप रे बाप महाराज, हम तो, हमारे माथे पर तो कुछ लिखा हुआ है कि हम अब तक समझ नहीं पा रहे थे हैं। हम सब समझते हैं कि आप कितने बड़े दोस्त हैं, हम सब जान गए हैं। अच्छा हुआ कि आप एक्सपोज हो गए। अगली लाइन तो और भी जबरदस्त है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओह, ट्रंप जी कह रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका, इनके बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अच्छा, आप ही को पता है, हमको नहीं पता है ना। उसके बाद अगली लाइन डायलॉग मारते हैं ट्रंप जी। आई डोंट थिंक वी हैव, ये सवाल पूछा गया उनसे कि भाई आपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि आपने इंडिया को लूज कर दिया। आपने किया ना, ट्रंप जी ने किया था ना ट्रूथ सोशल पर अपनी पे, कि वी लूज इंडिया एंड रशिया टू डार्कर एंड डीपर चाइना। तो उसके जवाब में कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक वी हैव, कि मुझे नहीं लगता कि हमने खोया है। अच्छा, तो अभी 24 घंटे पहले जो बयान दिया था उसमें क्या लगा। आप जरा ट्रंप के दिमागी अवस्था की, जो मानसिक अवस्था है, उसको जरा सोचिए उसके बारे में। 24 घंटे में कैसे उसकी चीजें बदल रही है। मुझे लग रहा है कुछ ही घंटे में बदल जा रही है। आई गेट अलोंग वेरी वेल विथ मोदी, एज यू नो ही हैज हियर ए कपल ऑफ मंथ्स एगो वी वेंट टू द रोज गार्डन। कह रहा है ट्रंप कि मैं मोदी के साथ था, आप जानते ही हो, और वो 2 महीने पहले यहीं पर था और हम रोज गार्डन में गए थे। अब ट्रंप वे, ये सब ना बकबक करना बंद करो। अब जो होना था हो गया। हालांकि देखिए, अब चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट था, तो इस पर अब नाम लेकर कहा, तो इस पर अब जवाब देना बनता था। तो मोदी जी ने भी एकदम कूटनीतिक भाषा, जो डिप्लोमेटिक भाषा होती है, उसमें जवाब दे दिया। देखिए मोदी जी का ट्वीट है ये, कि डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड द यूएस हैव ए वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग comprehensive and global strategic partnership.
बस 2 लाइन का ये जवाब। पहली लाइन में पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया कि हम ट्रंप ने जो कहा है, उनके जो सेंटिमेंट्स है और जो पॉजिटिव असेसमेंट किया है हमारे संबंधों को लेकर, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी लाइन में बताया कि भारत और अमेरिका बहुत पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कंप्रीहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके पास है, इन दोनों के बीच। बंद, शटाक, बस हो गया जी, बोल दिया। अब जाहिर सी बात है कि अब दुनिया में फिर हलचल मची हुई है कि ये हो क्या रहा है यार। तो देखो, भारत समझ चुका है और ट्रंप को अब ज्यादा समझ में आने लगा है कि गुरु, गोटी गलत जगह फंस गई है गोटी, वो क्रश हो जाएगी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसको लेकर। India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी। इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए, लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया। इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में डालने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रंप जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, वो बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रंप गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर न बन के बैठ जाए। इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये 2 चीजें वो कह रहे हैं। एंड दिस इज अ मैसेज, क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रंप की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रंप मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो अरे भाई साहब, भारत अभी सुपर पावर साल भर में नहीं बन जाएगा, 2 साल में। भारत जब तक हमारा टारगेट है 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे। तो टाइम है अभी सुपर पावर बनने में, तब तक ट्रंप रहेंगे नहीं रहेंगे कोई वो नहीं है। कहां की बात कहां आप लोग जोड़ देते हो यार कि सुपर पावर 1-2 साल में बन जाएंगे क्या? 3 साल में? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ट्रंप 3.5 साल ही है, बीच में ही गायब हो सकता है ये। तो असला बिकता था, लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ वो कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहां पे जाकर डॉलर्स कमाए और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहे, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। ग्रेट सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है, क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है। अब देखिए कि इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा है, लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स है वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीजें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रम्प से कोई बेनिफिट हो तो ट्रम्प की इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्यों आए? तो इंडिया में सारी की सारी आग लगी है, ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है। और जहाँ पर पुतिन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं। और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रम्प कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखिए, ये मैं एक यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है, ठीक है। अगर वो मैं हूं ना, मैं कहूंगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लाइक मुझे फर्क ही पड़ता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं भी जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहां तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहां तक कहा कि मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना। डोनाल्ड ट्रम्प जिन्होंने एससीओ के ऊपर, देखिए एक बात क्लियर है, एक और मैसेज क्या है ना भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री इस बार यूएनजीए में शामिल नहीं हो रहे।
यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होने वाली है उसमें हर बार जाते थे, बोलते थे, वो नहीं जा रहे हैं, बोले कि नहीं जाएंगे। एक तरह से ये संदेश है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे वहां पे, और वो नहीं जा रहे हैं पीएम मोदी। तो ये मैसेजिंग चलती है, ये मैसेजिंग हो रही है। और देखिए उसके बाद ही ट्रंप का ये बयान आया है। सुर बदले हुए हैं, आने वाले टाइम में आपको और सुर बदले हुए नजर आएंगे, चिंता मत कीजिए। के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ किया है। भारत से रिश्तों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत अमेरिका के रिश्ते बेहद ही खास हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ठीक है, आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली। देखिए एससीओ की मीटिंग में इंडिया, पाकिस्तान की ये ट्वीट्स क्यों हुई थी? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया। इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए, नहीं मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया को टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए अगर मैं बिलियनर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया। इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की पावर है। वो कैसे, क्वेश्चन मार्क है, वो कैसे, वो इस तरह से कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अगर कह देना कि यार ये दिन है तो मानना पड़ता ही दिन है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी के सर के ऊपर बहुत सी मार्केट चढ़ रही है, बहुत से बिजनेस चढ़ रहे हैं, बहुत से मुल्क चढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। तो जब ये इन कंट्रीज को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने। हाँ, पावर जाती देखी। तो मेरे ख्याल में देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है, मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पांव आके गिरा। ठीक है, तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पांव आके गिराना जानता हो वो किसी के आगे जाके उल्टे पांव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, हॉवर्ड, उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पांव बुलाना आता है वो कभी उल्टे पांव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रंप है वो जो मर्जी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे। ठीक है, तो वो शुड बी अ बीप ऑन दिस वर्ड। वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट्स करें कुछ ट्रंप, हमें भी अच्छा लगे। पॉइंट तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो 80 में गए, वहां पे जाके हमने कौन सा चाइना के साथ या रशिया के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके रशिया के उन्होंने कहा, पुतिन से कहा कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे, तो हम भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छे। मैं बेसिक वर्ड्स बताता हूँ, बेसिक वर्ड्स शहबाज शरीफ के क्या थे। सीओ का सरबराही इजलास था, इसमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं भारत को, पाकिस्तान को बड़ा साइडलाइन लगा दिया गया है। अभी ट्रंप का देखिए पाकिस्तान के ऊपर भी कोई आएगा स्टेटमेंट कि आप कौन होते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात में। हमारा बेसिक जो लूप होल आ जाता है वो ये आ जाता है कि हम अमेरिका के मकरूज हैं, हमने अमेरिका का लोन कर्जा देना है। ठीक है, हमें ये इशू आया था। नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लाइक मत्थे पे आंखें रख के जवाब देने वाली हो, तो पाकिस्तान भी ग्रो करना जानता है। पाकिस्तान की आबादी भी पाकिस्तान के साथ पैट्रियोटिज्म दिखाती है, लाइक वो भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। प्राइम मिनिस्टर कोई लॉयल आ जाए, यहाँ पे वाकई एक प्राइम मिनिस्टरशिप चले तो पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है जैसे इंडिया ने ग्रो किया। देखिए कोई बड़ा हवा नहीं है ग्रो करना, कोई बड़ा हवा नहीं इकोनॉमी को उठाना, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ये आप चले दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म। खैर अब पाकिस्तानियों की तो क्या कहें, इनको तो पूरा मैटर समझ में नहीं आता है। खैर देखिए, कुल जमा बात यह है कि दुनिया जो है ना इस वक्त एक बड़े ही मतलब थिन लाइन से गुजर रही है, और ये थिन लाइन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़े युद्ध से आप कुछ इंच की दूरी पर है। आई एम टेलिंग यू। और अगर ये बड़ा युद्ध हुआ तो भयंकर नुकसान होने वाला है, भयंकर। और ये बड़ा युद्ध सिर्फ भारत, अमेरिका, यूरोप इधर ही नहीं है, हर जगह होगा। बहुत बड़ा युद्ध आने वाला है, यकीन मानिए, बहुत बड़ा। युद्ध के लिए तैयार रहिए, पूरी दुनिया में युद्ध आने वाला है।
अभी तो चिंगारियां भड़क रही हैं। लोग कह रहे हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 3 पिछले 4-5 साल से आप देखते चलो, पिछले 10 सालों में आप देखो कहां कहां कितने कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। पहले अगर 10 साल पहले 10 कॉन्फ्लिक्ट्स है, आज 20 हो चुके हैं। आने वाले टाइम पे वो बढ़ेंगे और ये ज्यादा बढ़ेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक कोई फ्रस्ट्रेटेड उठेगा, एक बटन दबाएगा और उसके बाद हर तरफ से बटन दबने लगेंगे। और ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं फिल्में ज्यादा देख लेता हूं तो इसलिए फिल्मों की बात करूं। नहीं, फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत खराब हालात हैं। खैर छोड़िए, वो तो बात की बात है। अभी जो भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है ना, ये अभी आपको लग रहा होगा कि अभी ये थोड़ा हल्का हुआ है, थोड़ी शांति की उम्मीद बनी है। नहीं, बिल्कुल शांति की उम्मीद नहीं। मैं आपको बता रहा हूं अभी और अशांत होगा। अगला स्टेप जो उठाने वाले हैं ट्रंप की तरफ से लोग, वो है भारतीय बिजनेसमैन को, भारतीय कंपनीज जो हैं, जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं, आईटी कंपनीज और ये और वो, इनको टारगेट किया जाएगा। आप देखिएगा अमेरिका से आने वाले ऑर्डर कैंसिल होंगे आईटी सर्विसेज के। अमेजॉन छोड़ दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल पर दबाव बनाया जाएगा। ये होगा। नेक्स्ट स्टेप यही है। अभी तो थोड़ा ईज करने के लिए ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप यही है। हमारे एक्सपोर्ट को और ज्यादा क्रिपल किया जाएगा, ये होगा। प्लस हमारे अंदर बवाल मचवाया जाएगा, ये भी अभी होगा। तो इसलिए हमें बहुत कुछ अभी देखना है और अब खुद को उस हिसाब से तैयार करना है। ये संकट का समय है। वेस्ट और अमेरिका हर कीमत पर चाहते हैं भारत को कंट्रोल करना, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अब इस लेवल से जो नेक्स्ट उसकी लीप होने वाली है, उसके बाद भारत कंट्रोल में नहीं आने वाला इनके, कभी नहीं। तो इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखते रहिए। भारत की तरफ से तो बयान आया है कि अभी ट्रेड डील्स पर बातचीत चल रही है, नवंबर दिसंबर तक शायद डील डन हो जाए। तो ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं चल रही। अरे खिलाड़ी आप हैं तो खिलाड़ी तो हम भी हैं। खेल चल रहा है। कई बार लगता है कि खेल में वो जीत रहा है, ये हार रहा है। कई बार लगता है ये हार रहा है, वो जीत रहा है। लेकिन इसका तो फैसला तभी होगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा, और फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन आने वाले अभी जो कुछ हफ्ते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से और भी कई स्टेप्स उठाए जाएंगे, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे हमारे सोशल फैब्रिक को तोड़ने को लेकर हो, चाहे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी वहां से जो बताएंगे कि भारत तो ये हो गया, भारत फिसड्डी हो गया, भारत में तो ये नहीं है, तो भारत में वो नहीं है। सब अभी होना है, अभी देखते चलिए। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डीडी रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, जो भी रिएक्शन वीडियो जाए, उसकी जानकारी आप तक पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,